वो इंसान बन जा। या सामने आओ या उधर ही रहो। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। हम समझते हैं कि खून सिर्फ हमारी रगों में और इस खून की कदर ये है कि जब तक ये रगों में दौड़ रहा है हम जिंदा है, क्योंकि एक साइकिल बनी हुई है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और ये हमारे अंदर ही साफ होता है और हमारे अंदर से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अगर ये ब्लड आपको किसी ऐसी चीज से निकलता मिले जिससे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाए, और रोंगटे क्या, आप जहां खड़े हैं वहां खड़े के खड़े हो जाए, ये कहानी है एक ऐसी चीज की। आज का द भूत शो। और माय फ्रेंड्स, मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ और हाजिर है आज की एक और ख़तरनाक लेटेस्ट द भूत शो की स्टोरी। आई होप कि आप लोग द भूत शो की जिन स्टोरीज़ को पसंद कर रहे हैं, मतलब लाइक कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तभी आप लोग देख रहे हैं सब यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। और जो हेटर्स हैं एटलीस्ट वो हेट तो कर रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि किसी से नफ़रत करना भी इतना आसान बात नहीं। जी सर। एक घर था, उस घर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ओके। ऐसा होता है, भारीपन होता है, लोग कहते हैं असरात है, जिन्नात है, ये है वो है। उस घर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक मजबूर था बंदा, पैसे कम थे, रिटायरमेंट के पैसे मिले थे उसे। उसने कहा सारी ज़िंदगी किराए के घर में रहा हूँ, सारी ज़िंदगी दुख तकलीफ़ें देखी हैं, पेट काट के पैसा जमा किया है, इतने पैसों में ये घर मिल रहा है, ख़रीद लेता हूँ। अब जिन है, भूत है, रूहें हैं, जो भी हैं, ज़िंदगी की अजियत से बढ़ के नहीं है। ओके। तो उसने एक ये पत्ता अपना खेल लिया और उसने वो घर ले लिया। उसके घर में दो बेटे थे, एक शादीशुदा था, उसकी बहू थी, एक पोता था, बीवी थी। ये उस घर में मूव हो गए, रिनोवेट करवाया पूरा, और इस तरह से स्टेट एजेंट ने उससे कहा कि इस सहन में जो दरख्त लगा हुआ है उसकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि उसके पत्ते इतने बड़े हो गए थे कि वो ऊपर का जो फ्लोर था उसके कमरे के अंदर उसकी टहनियाँ जा रही थी। ओके, अच्छा। उसने कहा कि भाई आप इस घर में रहो, कुछ भी नहीं है, इस दरख्त को नहीं छेड़ना। अच्छा। छेड़ने से मुराद ये कि उसने उल्टा इनकी ड्यूटी लगा दी थी, इसको पानी देना, जुमेरात वाले दिन इसको दूध देना, दरख्त को अगरबत्ती जलाना, कभी किसी एक पत्ते को खुद से नहीं तोड़ना। ठीक है, सही है। अब उनको घर मिल रहा था, उन्होंने कहा फिलहाल तो ले ले यार, फिर ये दूध, टहनियाँ और ये और वो सब हम खुद ही देख लेंगे, देखते क्या है। छोटा बेटा जो था ना उनका, जो दूसरे नंबर पर, वो बड़ा शरारती था। बड़े की शादी हो गई थी, तो छोटा भी इतना छोटा नहीं था, होगा 21-22 साल का। इस एज में लोग डरते नहीं हैं, लड़के नहीं डरते, काफ़ी बोल्ड होते हैं। और जो घर का छोटा होता है सबसे आखिरी वाला, वो शरारती भी शरारती भी होता है। हाँ।
तो उसको वो कमरा मिला जिसमें वो टहनियाँ आती थी दरख्त की। अब इसने देखा कि यार ये तो मेरे रूम में टहनियाँ आ रही हैं, मैं क्या करूँ। इसने अब्बा को बोला, अब्बा ने बोला खबरदार अगर तूने किसी चीज़ को हाथ डाला, मैं उसके साथ जबान करके बैठा हूँ, तुमने ये नहीं करना। इसने बोला ठीक है, सही है। ये रात को सो गया, हवा चली, पत्ते आपस में बजने लगे। अब वो कमरे में जो टहनियाँ 3-4 आ रही हैं उनमें पत्ते लगे हुए, पंखा भी चलाया हुआ, तो आपस में आवाज़ आई होगी। इसने आँख खोली, देखा टहनियाँ हिल रही हैं। पहली रात तो इसने काट दी। सुबह में अब्बा से बोला, अब्बा मैं ये टहनियाँ तो कटवाओ यार, मेरे रूम में आ रही हैं। उसने बोला एक एक पत्ता नहीं टूटेगा इसका। ठीक है। दूसरी रात हुई, फिर वही सीन हुआ। ये रात को गया अब्बा के पास, उठो मेरे रूम में चलो। ले गया, बोला देखो क्या हो रहा है। उसको क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है, बाहर से आवाज़ आ रही है, पत्ते आपस में लग रहे हैं, आवाज़ आ रही है, और क्या हो रहा है, ये टहनियाँ टकरा रही है खिड़की से, शीशे से। तो इसमें क्या है कि लगा यही तो दिखाने आया हूँ कि मेरी नींद कितनी डिस्टर्ब होती है इससे, तो आप मेहरबानी करके इसको कटवा दें। अब्बा ने मना कर दिया, बोला तुम रूम चेंज कर दो, ये नहीं काटेगी। बहरहाल अब्बा चला गया। इसने कहा ऐसी की तैसी। क्या कहा? ऐसी की तैसी। तो हर किसी को नहीं कहना चाहिए इस ऐसी की मच्छर तैसी। की ऐसी की तैसी, इसने पैर काट के रख दिए। इसने कहा टहनियों की ऐसी की तैसी। क्या? ऐसी की तैसी। तो ये ऐसी की तैसी सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? ओके। खैर आप लोग भी बोल सकते हो, बोलो यार मेरे को मना किया है, ऐसे ही कह रहा हूँ। खैर उसने कैंची उठाई और जो खिड़की के अंदर से छोटी मोटी टहनियाँ आ रही थी और जो टकरा थी, वो रात को ही काटना शुरू कर दी। एक टहनी काटी, उसमें से लाल चीज़ कोई निकली। अच्छा, ब्लड। दूसरी टहनी काटी तो भी, तीसरी काटी तो भी, जितनी टहनियाँ काटी उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। और साथ में अजीब चीखने की आवाज़ें, कि जैसे कोई अजियत में कर्रा रहा हो। और वो चीखें इतनी थी कि इनके पूरे घर वाले जाग के ऊपर भागे इसके कमरे में, मतलब उन टहनियों की चीखों से। चीखों से। और इन्होंने उसकी आवाज़ ऐसे सुनी जैसे घर में एक फर्द किसी और फर्द की चीखने की आवाज़ें सुनता है। अब्बा आके इस पे शुरू, तुम्हें मैंने बोला था कि इस तरह से नहीं करना, तुम्हें किसने कहा था? उसने बोला कुछ नहीं यार, दरख्त काटा है मैंने, टहनियाँ काटी है, और हो सकता है कि किसी इसमें से कोई ऐसा लिक्विड निकलता हो जो लाल कलर का हो। हाँ जी। क्या हो? मच्छर ने काट काट के ना हाल। टहनियाँ कट रही है, पाँव कट रहे हैं। मेरे तो पैर काट दिए इसने। हाँ, फिर बहरहाल इन्होंने क्या किया, वो फेंके। अब अब्बा परेशान, अब्बा ने बोला मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा। इसने बोला जाओ जाओ भाई, कोई काम नहीं है, जाओ, कुछ नहीं है। लड़का सोया, इसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट, लड़के के नाक से। लड़के की नाक से, सोते में। इसको लगा सांस में कुछ अजीब सी चुभन हो रही है, गले में कुछ जा रहा है। इसने ऐसे ऐसे किया, हटाया तो खून लगा हुआ। ये उठ के बैठ गया कि खून कहाँ से आया। पहले इसके दिमाग में आया टहनियों से जो निकला है, मेरे हाथ भी गंदे हुए, तो हो सकता है वो मेरे हाथों पे लगा हुआ, मैंने ऐसे ऐसे किया हो। तो वॉशरूम में गया तो इसके पूरे नाक से ब्लीडिंग, नक्सीर जिसे कहते हैं, वो बह रही थी। पानी वाली डाला इसने नाक में, साफ ऑफ किया, जाके लेट गया। अब इसका दिल करे कि ये रोए, कोई रीजन नहीं है रोने का। इसका दिल कर रहा था रोने का। इसने रोना शुरू किया।
धाड़े मार के रोना शुरू किया, लेकिन आंसू के बदले इसकी आंख से खून निकला। ओए होए होए। अब ये परेशान हो गया, ये भागा बाप के पास। बाप ने देखा कि आंखों से तो आंसू निकल रहे, अच्छा। और ये हाथ लगाए तो खून, नाक में हाथ लगाए तो कुछ भी नहीं, मतलब बाप को कुछ ना नजर आया, ये हाथ लगाए तो खून। इसने बोला अब्बा मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने बोला बेटा हो रहा होता, जैसे चीखने की आवाज़ें आई हमें भी आई, अगर ये भी हो रहा होता तो हमें पता चल जाता, तुम्हारा वहम है, तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई है। बहरहाल हम सुबह में किसी मौलवी से पूछ लेंगे। ऐसे बोला ठीक है, मैं नीचे ही सोऊंगा। बोला नीचे सो जाओ। कोई चीज उस गली में यूं गई, ओके। तो उसने कहा मैं नीचे ही सोऊंगा। कब्बा ने बोला ठीक है सो जाओ। अब ये सोया, इसे लगा कि इसकी उंगलियां कोई कुतर रहा है, काट रहा है, कोई क्रैश कर। ये चीख मार के उठा, देखा उंगलियां साहब। बाप भी उठ के बैठ गया, बोला क्या पागल हो गया तूने, हमारी रात अजाब कर दी है, हराम कर दी है रात हमारी। बहरहाल ये जाग गए सब, लाइटें वाइटें ऑन करके बैठ गए। सुबह के 4-5 बजने वाले थे। बोला अब ठीक है सही है। अब फजर की नमाज के बाद मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने बोला कि मैं इस मस्जिद में, उस एरिया की मस्जिद में पिछले 15 साल से नमाज पढ़ा हूँ। इस घर के लिए मशहूर है कि इस घर में जो दरख्त है उस पर किसी चीज़ का साया है, और उसकी वजह से कोई ये घर नहीं लेता। आपने कैसे ले लिया? उसने बताया भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे वारे वाला मिल रहा था, मैंने ले लिया। उसने बोला आपने बहुत गलत किया। उसने बोला सही किया गलत किया, मैंने घर ले लिया। इलाज बताओ क्या करना है? उसने बोला मेरे पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, ओके। आप किसी आमिल के पास चले जाए। जो चले गए किसी आमिल के पास। मौलवी साहब ने ही पता दिया। आमिल ने बोला उस घर में मैं पहले होकर आया, उस दरख्त में एक औरत है, ओके। और उसके पूरे जिस्म पर हाथ और उंगलियां हैं। अच्छा। और उसके जब लड़के ने बताया कि मैंने काटा है, तो उसने बोला वो जो तुमने काटी हैं वो उस औरत की उंगलियां काटी। ओके, तभी उसको रात को उंगलियां कटती हुई नजर आई अपनी। ओके। आवाज यानी ये अभी जो मुझे जाती हुई नजर आई ना चीज, वो हमारी अटेंशन सीक कर रही है। ओके। तो उसकी उंगलियां काटी हैं। अब इसने बोला क्या हल है? उसने बोला हल एक ही है कि आप घर छोड़ दो। और घर तो मैं हम नहीं छोड़ सकते, कौन खरीदेगा? पैसे भी नहीं है कि अब किराए के घर पे जाए, तो कोई ऐसा कोई सीन भी नहीं है। मतलब फिर भाई आप मुसीबत में ही रहोगे। लड़का जहां जाता उसको अपने जिस्म से खून निकलता नजर आता। आईने में देखता कान से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, नफसियाती हो गया बिल्कुल। बाप ने फैसला किया यार औलाद से बढ़ के नहीं है, हम घर छोड़ देते। ओके। अब वो औरत बोले कि तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे अच्छा। जब तक कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, मरेगा तो चले जाओ।
अब वो जा ही अपने बेटे के लिए थे, उधर भी मौत है उधर भी मौत है, जब क्या किया जाए। कोई कफारा, कोई और चीज़? राशि क्या कर रहा है? आज 2-3 बार ऐसा हुआ है। स्टोरी ख़त्म करते हैं जल्दी से, काफ़ी लेट हो चुका है। अच्छा फिर? कोई इंसान बन जा, या सामने आओ या उधर ही रहो। ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, मेरे को रहना है ज़रा। अच्छा फिर? तो बाप ने बोला कि अब जो है वो ना हम घर छोड़ के जा सकते हैं ना हम यहाँ रुक सकते हैं। खैर क्या हो सकता है जी, आप दरख्त के पास जाओ, उस औरत से बात करो, देखो औरत क्या बोलती है। औरत ने भी वही बोलना था जो बोलना था कि लड़का मरेगा तो ही जाएंगे, वैसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। लड़का दिन ब दिन बीमार होता जाए, खून की उल्टियाँ, खून के मोशंस अच्छा, अब वो चीज़ दिखने में आ रही थी? दिखने में आ रही थी। एक एक बंदे के पास गए, पढ़ाई के वाले करने वाले के पास गए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। एक दिन आया बंदा, उसका वो लड़का आईसीयू में एडमिट हो गया और वो औरत उसके पास वहाँ मौजूद आई कि तूने मेरी उंगलियां काटी थी, मैं तुम्हें अब मार दूंगी। तो उसने बोला ठीक है तू मुझे मार दे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू घर छोड़ के चली जाएगी, तेरी दुश्मनी मुझसे है। फिर उसकी और उस औरत की आपस में बात हुई। ओके। ते ये पाया कि तू मुझे मार दे लेकिन मेरा घर छोड़ के चल गया। उसने बोला ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। बाप आया, इसने बाप को बताया कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन आज के बाद आपको वो तंग नहीं करेगी, इस घर में सुकून होगा, आप चाहो तो दरख्त काट लेना, वो हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन मेरे मरने के बाद, पहले नहीं। तो इसके अब्बा ने कहा ठीक है ऐसी बात है तो ऐसे ही सही। इसका अब्बा घर चला गया। कहते हैं बाप बाप होता है। बाप ने आरी उठाई, कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को काटना शुरू कर दिया। ओके। रात लगा के दरख्त से खून बहता जाए, इसने बोला छोड़ूंगा नहीं। इसने दरख्त काट के दरख्त को पानी में डाल के जो कर सकता था, ओके। जो उसको पता था, उसने वो सब किया। दरख्त खत्म हो गया, काला पड़ गया, फिर आखिर में राख बन गया। बेटे की दूसरे दिन से तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। बेटा बिल्कुल फिट होके घर आ गया। ओह वेरी गुड। बाप मर गया। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब बाप बाप होता है। बाप ने अपनी जान का नजराना पेश करके अपने बच्चे की जान बचाई। भाई बिल्कुल सही कहते हैं, बाप बाप होता है। मच्छरों को तो मैं साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सारा रगड़ दिया मच्छर ने यहाँ वहाँ। अबे मेरी आवाज़ तो नाना पट्टी कर ऐसी होती है। हाँ यार, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।
ये देख सारा पैर रगड़ रगड़ के लाल कर दिया। वेल आपको आज की हमारी स्टोरी आई डोंट नो कैसी लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, कभी उस खिड़की से कभी मच्छरों से, बहुत मसले रहे। मतलब ये ऑफ कोर्स एक किस्म से आपको रोका जाता है कि भाई नहीं करो, सुधर जाओ, लेकिन भाई लिटरली बड़ा लिटरली एक पहले सफ़ेद बंदा यूँ स्पीड में यहाँ से गुजरा, फिर दूसरा गुजरा, फिर एक मज़े से जैसे उसके बाप का घर हो, काली चीज़ ऐसे 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 गुजरी, कोने से जाके ऐसे देख रही। मैंने कहा साले सामने आ जा, जब तुझे इतना ही शौक है तो ये पीकाबू ये क्या है, सामने आ खेल भाई। वेल हमें आज दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अब मंडे को एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सही आप अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।